जनसाथियों कैसे हो आप सब। आई हो क्या बच्चे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सबकी। तो आप लोगों की सीसी एजुकेटर वैकेंसी काफ़ी टाइम से चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये भर्ती जो आप लोगों की है वो आउटसोर्सिंग जॉब है। इसमें आप लोगों के क्या होता है कि किसी तरह का एग्जाम नहीं होता है, यानी आप लोग सोचते होगे कि काफ़ी टाइम हमें क्या है स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा तब जाके हमें इस पर जॉब मिलेगी। तो इस तरह से किसी तरह की यहाँ पर आउटसोर्सिंग जो भी वैकेंसियाँ आती हैं तो इस तरह आप लोगों को नहीं तैयारी करने की ज़रूरत होती है। आपका इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, वो भी मेरिट बेस पे। इसमें जिले वाइज ये वैकेंसी चलती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे जिले हैं जहाँ के आप लोग निवासी होंगे, वहाँ की भर्तियाँ हो गई होंगी, लेकिन काफ़ी ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अभी भी इंतज़ार इस बात को लेके कर रहे हैं कि हमारे ज़िले की अभी भर्ती आएगी और हम इस पे फॉर्म भरेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि प्रयागराज की जो पिछली भर्ती थी तो वो आपकी डीबी प्रक्रिया पे कंप्लीट हो गई और वहाँ पर आवंटन होना शुरू हो रहे हैं। तो ये इस तरह से वहाँ पर कॉलेज वगैरह मिलते हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। यानी क्या है, आप जब सेलेक्ट हो गए यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर में, तो सेलेक्ट होने के बाद आप लोगों को जो डीबी प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। जब आपकी डीबी हो जाएगी तो डीबी होने के बाद आप लोगों को क्या होता है कि मतलब क्या है, स्कूल हमारे जो होते हैं, क्योंकि कॉलेज तो हमारा एक बड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है, बड़ी कक्षाएं होती हैं, लेकिन जो स्कूल्स होते हैं वो हमारी छोटी कक्षाओं पे ही डिपेंड होते हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको कॉलेज दिए जाते हैं। वहाँ पर बस एक टीचर के तौर पर आप क्या होगा, वहाँ पर सेलेक्ट किए जाओगे और बच्चों को पढ़ाना होगा, बस इतना इसका वर्क होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी इस पे वर्क वगैरह क्या होता है, तो आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। अगर इस के बारे में आपको नहीं पता है तो पेपर में जो आपकी कटिंग लगाई हुई थी, तो मैं इसे उसका क्या है टेलीग्राम पे भेजती रहती हूँ टाइम टाइम से, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और ये हमें लगता है 1 से 1.5 महीने पहले जब इस पे शायद पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डीबी हुआ था और जब आवंटन हुआ था तो उसके लिए जब उसका क्या है पेपर पे लगाया गया था। क्योंकि आप जानते हो कि सरकार अपने छवि को बनाने के लिए आप छोटी से लेके बड़ी तक अगर भर्ती वो कंप्लीट करती है तो न्यूज़पेपर में ज़रूर निकालती है, ताकि लोगों तक पहुँचे और उन्हें ये चीज़ पता हो सके कि नहीं, हाँ सरकार ये काम करवा रही है। तो आप इस चीज़ को समझोगे तो वहाँ पर आपकी पेपर में जब ये चीज़ आई थी कि आवंटन के बाद स्टूडेंट को क्या वर्क रहेगा, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना होगा कि जो छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में क्या होता है स्कूल उनको भेजा जाता है पढ़ने के लिए, एक हैबिट बनाने के लिए। तो इस तरह से वहाँ पर आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना होगा। और क्या होता है कि आप लोगों को ज़्यादा वर्क नहीं होता है, जैसे आप लोग पूछ रहे दीदी हम नहीं कर पाएंगे ये वो, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा, बस बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आप पता चल गया है, क्योंकि सारे कम से कम नहीं है तो मेरे 6-7 दिन से मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि भाई आप सबके कमेंट जो आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि दीदी इस पर वर्क क्या होता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा। और आप लोगों में से काफ़ी जो निवासी होंगे जिन जिलों के, तो उन जिलों को अभी नहीं आउट किया गया है, लेकिन अब आपके कुछ ज़िले जारी किए गए हैं। आखिरकार वो कौन कौन से ज़िले हैं तो आप लोगों को बता देती हूँ। आपका जो पहला ज़िला है ललितपुर का आउट किया गया है ईसीसी एजुकेटर भर्ती। उसके बाद आप लोगों की चित्रकूट की क्या है आउट की गई है। और उसके बाद आप लोगों का फिरोजाबाद आता है। फिर उसके बाद आप लोगों का हापुड़ आता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये 4 ज़िले हैं, लेकिन अभी आपको वेट करना है क्योंकि अभी मैं बहुत सारे ज़िले बता रही हूँ, लेकिन वो किस चीज़ की बताऊँगी तो आप देखते जाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पेज नंबर 1 से लेके आपको 7-8 तक आपको जाना है, पेज नंबर 7up.nic.in पर। वहाँ पर आप लोगों की भर्ती है वो मिलेगी। ईसीसी एजुकेटर आपको पता ही कि वहीं पर ये भर्ती दी जा रही है, स्टार्टिंग से ही दी जा रही है। जब आपका 2025 शुरू हुआ था तब से लेके अब तक भर्ती वहीं पर मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी लास्ट डेट क्या है। इसमें आप लोगों की 8/11/2025 इसकी ललितपुर की लास्ट डेट है। और उसके बाद आप लोगों की चित्रकूट की जो लास्ट डेट है 8/11/2025 है। उसके बाद फिरोजाबाद की है 12/11/2025 है। और उसके बाद हमारा हापुड़ जो आता है, तो हापुड़ वालों के लिए जो हमारा उत्तर प्रदेश का छोटा सा जिला है, जहाँ पर आप लोगों की 11/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, तो आपका बीए होना अनिवार्य है। अगर बीए में आपने 50% मार्क्स हासिल किए हैं, 50% से आपने पास किया है, बीए को ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हो गया, तब आप इसके पात्र हुए, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज है वो 21 से 45 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन से इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर बीए आपके पास नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। आपने अगर एनटीटी किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के अगर आपने कोर्स किया है, डिप्लोमा होता है जो कि किया जाता है, अगर आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आप डीपीएससी भी कर सकते हो, एनटीटी वगैरह कर सकते हो, आराम से हो जाता है। तो उसमें क्या है, अगर इस तरह से डीपीएससी भी किया हो या एनटीटी किया हो, इन दोनों में से कोई एक किया हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें एक और आती है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, जिसमें आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो,
ज़रूरी नहीं उसमें होता है कि आपका बीए ही होना है। आप बीएससी से हो, आप बीए से हो या किसी कॉमर्स से हो या किसी भी और उससे हो, आपने अगर स्नातक किया है, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, आप स्पेशल एजुकेटर के पात्र बन जाओगे। आप उसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही थी आपको वेट करना है, आपको रुके रहना है। अब उसमें स्पेशल एजुकेटर की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो कौन कौन से ज़िलों का जारी किया गया है। ये जो एजुकेटर की वैकेंसी थी इसके बारे में अभी तक बता रही थी, जिसमें आप लोगों का सैलरी मिलने वाली है एजुकेटर में 10,313 रुपया। लेकिन जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी रहेगी इसकी सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आप लोगों की स्पेशल एजुकेटर है जो कि पेज नंबर 15 पर मिलेगी, civijunip.nic पर। अब आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आज मैंने इस चीज़ को अपलोड कर दिया है तो ऐसा होता है कल देखे, दो मतलब तीसरे दिन देखे, चौथे दिन देखे वीडियो को, तो क्या होता है कि ये भर्ती जो होती है फिर आपको 15 नंबर पर नहीं मिलेगी। फिर वो भर्ती आपकी आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, क्योंकि उससे आगे जो आपके पेजेस होंगे, क्योंकि 15 से भी पेजेस तो आगे होंगे, 14 भी होगा, 13 भी होगा, 12 पेज नंबर होगा, 11 पे होगा। तो ये हमारे जो आगे वाले 15 से आगे वाले जो पेज मिलेंगे, उनमें क्या होता है, जो भर्ती आप लोगों की चल रही होती है जो स्टार्टिंग वाली, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी भर्तियाँ चल रही होती हैं उनकी डेट जैसे जैसे निकलती जाती है, जैसे आप कल उसकी हो गई, मतलब महिला कल्याण विभाग की हो गई, तो वो हट के फिर ये 14 जो 15 नंबर होगा तो उसका 13 नंबर पर ये भर्ती आ जाएगी। तो इस चीज़ को बारीकी से देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे होता है कि मैं जैसे वीडियो पर बता गई या मैं बताऊँगी कोई और बताता है, तो फिर क्या है, डायरेक्ट आप उसी पे गए और ये भर्ती नहीं मिली, अब तो ये झूठ बोल रही हैं, अब तो ये गलत बता रही हैं। फिर आप लोग मतलब क्या होता है, परेशान होते हो। हम लोगों से पूछिए कि मैं आधे आधे घंटे हम लोगों को इस चीज़ को सर्वे करने पर लग जाता है कि इस एजुकेटेड भर्ती कितने पेजों पर दी गई है, क्योंकि सभी चीज़ों को एक जगह पे कभी नहीं लोग देते हैं। हम लोगों को ढूंढना पड़ता है भर्तियों को, तो कितना वेट हमें का है, मतलब कितना टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का भी। तो इस तरह से आप भी चेक किया कीजिए, क्योंकि ये भर्ती होती है हमारी, आगे पीछे भी लोग देते हैं, एक जगह कभी नहीं देते, और ये पेज भी बदलते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको बारीकी से देखा कीजिए। हम लोगों को, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, गुस्सा कर देते हो कमेंट्स में। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, स्पेशल एजुकेटर जो वैकेंसी है, ये इसकी लास्ट डेट आप लोगों को 12/11/2025 है। और ये जो ज़िले आएंगे इस पे स्पेशल एजुकेटर में आपके लिए आएंगे, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। तो ये हमारे इतने ज़िले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात है, उसके बाद आप लोगों का इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है और औरैया है। ये आप लोगों के इतने ज़िले हैं। और इसकी जो सैलरी है वो 15,912 रुपये है इसकी सैलरी रहेगी। और इसमें क्या है कि ये पेज नंबर 15 पे है, जो कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैं 15 नंबर बता रही हूँ, कल वो आगे भी हो सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो इस तरह से आप लोगों की रहने वाली है। अब इसमें स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी हो सकती है। मतलब क्या है कि आपकी ज़रूरी नहीं वहाँ पर एनटीटी वाला लिया जाए, डीपीएससी वाला लिया जाए, या आपका उसमें क्या है बीए वाला लिया जाए। आप कुछ भी किए हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यानी आपने अगर बीएससी वगैरह किया है, चाहे वह बायोलॉजी से हो चाहे मैथ्स से हो, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बताया ऑल स्ट्रीम, ऑल मतलब क्या सब्जेक्ट का स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। एज की बात करते हैं तो 21 से 45 ईयर्स एज है। तो इतना कुछ आप लोगों के लिए बताना था, क्योंकि स्पेशल वाला और ईसीसी एजुकेटर मैंने दोनों साथ में आपको बता दिया है। तो आप इस जगह जाइए और अपना क्या है उसमें क्या है फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, कैफ़े में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहीं इसका आवेदन कर देना है। और इसकी जॉब आपके अपने ज़िले पे मिलने वाली है और कहीं दूर नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।